जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 2 अगस्त 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथाएं संख्या 31 और 32 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। कथा 31। चैतन्य भारती का उद्धार। कटक उड़ीसा। श्री गुरु नानक देव जी लंबी यात्रा करते हुए उड़ीसा प्रांत के कटक नगर में पहुंचे। कटक का तत्कालीन राजा देवी का उपासक था। जब उसने गुरुदेव के दर्शन कर उनके निराकार प्रभु की उपासना के प्रवचन सुने तो उसने देवी देवताओं की आराधना त्याग दी। ये देखकर उसका गुरु चैतन्य भारती बहुत क्रोध में आया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से गुरुदेव को मार देने की धमकी दी, किंतु गुरुदेव शांत हृदय से स्थिर होकर बैठे रहे। उसने 2-3 दिन तक उसने अपनी मंत्र शक्ति चलाई किंतु उसकी एक न चली। गुरु बाबा जी के कीर्तन की मधुर ध्वनि की गूंज जब उसके कानों में पहुंचती तो उसका क्रोध धीमा हो जाता एवं उसकी तांत्रिक शक्तियां इन आध्यात्मिक ध्वनियों के सम्मुख नाकारा होकर रह जाती। अंत में चैतन्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। अतः प्रायश्चित में उसने एक छोटा सा पौधा गुरुदेव की सेवा में भेंट रूप में प्रस्तुत किया। ये पौधा इस बात का प्रतीक था कि वे मित्रता की नींव रखते हैं, क्योंकि प्रकृति की समस्त शक्तियां आपके अधीन हो चुकी हैं। अतः वह शरणागत हुआ। उसका पौधा वहीं पृथ्वी में गाड़ दिया गया जो वृक्ष के रूप में विद्यमान है। कथा 32। रथ यात्रा पुरी नगर उड़ीसा। श्री गुरु नानक देव जी कटक से आगे अपने निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत पुरी पहुंचे। गुरुदेव के लिए वह मिला उनके अपने सिद्धांतों के प्रचार करने का एक स्वर्ण अवसर था। जहां भी मूर्ति पूजा या कर्मकांड रीतियों का प्रचलन होता, गुरुदेव वहां पर ही उनके नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कर देते जिन्हें देखकर वे पंडित पुजारी विवशता के कारण वाद विवाद के लिए तैयार हो जाते। परंतु गुरु नानक देव जी का तेजस्वी व्यक्तित्व और उनकी ज्ञानपूर्ण वाणी, उनके सत्योपदेश, उनकी निर्भय आलोचना कट्टरपंथियों के एक अन्याय, अत्याचार और धूर्तता को नंगा कर देते। उनके सम्मुख जीवन तत्व की वास्तविकता को इस प्रकार निखार कर रख देते कि वे निरुत्तर हो जाते। सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान से पूर्ण गुरु बाबा इन पंडा पुजारियों की वाद विवाद में कोई बात न चलने देते और न ही आचार विचार की पूर्णता में। उनकी संगीतमय वाणी जीवन के परम तत्व को कठोर से कठोर हृदयों में उतर जाती और इस नए सुझाव के अधीन सभी विरोधी मौन हो जाते। सभी का कायाकल्प हो जाता। जब जगन्नाथपुरी में गुरुदेव पहुंचे तो उन दिनों जगन्नाथ कृष्ण जी की रथ यात्रा निकालने का पर्व निकट था। अतः भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में सम्मिलित होने पहुंच रहे थे। गुरुदेव ने समुद्र तट पर एक रमणीक स्थल चुनकर अपना खेमा लगाया तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जल्दी ही आपके आसपास भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तब गुरुदेव ने शब्द वाणी का गायन प्रारंभ कर दिया। दूजी माया जगत चित वासु, काम क्रोध अहंकार बिनासु, दूजा कौनु कहा नहीं कोई, सब मही एकु निरंजनु सोई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय प्रथम उदासी। अगले पाठ। कथा 33। जगन्नाथ मंदिर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।